नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है ट्रॉपिकल स्प्रू। ट्रॉपिकल स्प्रू क्या है? ये भी मेल एब्जॉर्प्शन ही है, जो कि उन पेशेंट्स में होती है जो रिहायशी होते हैं या फिर विजिटर्स होते हैं किसी ट्रॉपिकल एरिया के, यानी किसी ट्रॉपिकल एरिया में वो रहने चाहते हैं या वहाँ विज़िट करते हैं, तो उनमें जो मेल एब्जॉर्प्शन होती है बिना किसी इंटेस्टाइनल या पैरासाइटिक डिजीज़ की मौजूदगी में, ना उनको पैरासाइटिक डिजीज़ है या ना इंटेस्टाइनल, उसके बगैर बस वो ट्रॉपिकल एरिया गए हैं, वहाँ उनको जो है मेल एब्जॉर्प्शन हुई है, डायरिया हुआ है, तो उसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल स्प्रू, जो मेल एब्जॉर्प्शन वहाँ हो रही है। ठीक है, अब ये टर्म ट्रॉपिकल स्प्रू रिजर्व की गई है सिवियर मेल एब्जॉर्प्शन के लिए ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। ठीक है, 2 या ज़्यादा सब्सटेंसेस मेल एब्जॉर्ब हो रहे हैं, और ये यूजुअली अकम्पनी होगी विथ डायरिया एंड मेल न्यूट्रिशन। साथ में डायरिया भी है उसकी वजह से और मेल न्यूट्रिशन भी हो रही है, तो उसको हम कह रहे हैं ट्रॉपिकल स्प्रू। क्या एटियोलॉजी, इसका एग्जैक्ट कॉज तो अभी तक नहीं पता, लेकिन लाइकली कॉज इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, क्लिनिकल फीचर क्या होंगे? इस तरह के पेशेंट जब ऐसे एरियाज़ में जाते हैं तो उनको एब्डोमिनल डिस्टेंशन, डायरिया, वेट लॉस, ठीक है, और एनोरेक्सिया जैसी कंप्लेन होती है। और एपिडेमिक जो है विलेजेस में ब्रेकआउट कर सकता है, अफेक्टिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। ठीक है, ज़्यादातर ये जो वेस्ट इंडीज़ और साउदर्न इंडिया है वहाँ डिज़ीज़ होती है, मलेशिया, इंडोनेशिया। ठीक है, क्रोनिक केस में जो है क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? मेल न्यूट्रिशन के फीचर्स ऑब्वियस होंगे क्रोनिकली अगर ये हो जाएगा, जैसे इडीमा होगी हाइपो एल्बुमिनीमिया की वजह से, ग्लोसाइटस होगा, स्टोमेटाइटस, ये विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से हो रहा है। ठीक है, B12 फॉलिक एसिड की वजह से कमी से मेगलोब्लास्टिक अनीमिया होगी, एंकल इडीमा, ग्लोसाइटस, स्टोमेटाइटिस ये होंगे। इसमें रेमिशन और रिलैप्स भी हो सकते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसमें हमारी इन्फेक्टिव कॉज ऑफ डायरिया ही होता है, और जो इम्पॉर्टेंट डिफरेंशियल डायग्नोसिस है इन द विजिटर्स टू ट्रॉपिक्स, जो ऐसे विजिटर ट्रॉपिक्स में जाएं तो उनमें हमारा डिफरेंशियल डायग्नोसिस एक जियार्डियासिस भी होता है। ठीक है, याद रखिए इसमें जो क्लिनिकल फीचर है, जब ऐसे विजिटर ट्रॉपिक्स वाली जगह पर जाते हैं तो उनको सिवियर डायरिया का ऑनसेट होता है जो सडनली होगा, और उसमें साथ में पेशेंट को फीवर भी होगा। ठीक है, इस ट्रॉपिकल स्प्रू में, इस डायरिया में। पैथोफिजियोलॉजी इसने लिखी नहीं है, लेकिन एपिडेमोलॉजिकल पैटर्न है और कभी कभी इसके एपिडेमिक भी होते हैं, तो हम मानते हैं कि कोई ना कोई इन्फेक्टिव एजेंट ही इसमें इन्वॉल्व है ट्रॉपिकल स्प्रू में। लेकिन आल्दो कोई भी सिंगल बैक्टीरियम आइसोलेट नहीं हुआ, ये कंडीशन एक अक्यूट डायरियल इलनेस की तरह ही बिगिन होती है। स्मॉल बावल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ शीर्षा कोलाई से, इंटेरोबैक्टर और क्लेप्सियला से जो है इसमें फ्रीक्वेंटली देखी गई है। ठीक है, ओवरग्रोथ इन बैक्टीरिया से, और इसमें जो चेंजेस होते हैं वो बिल्कुल सीलियक डिजीज़ की तरह रिजेंबल करते हैं। इसकी डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं? अक्यूट इन्फेक्टिव जो कॉजेज़ हैं डायरिया के वो हमने एक्सक्लूड करने हैं, पार्टिकुलरली जियार्डिया को हमने एक्सक्लूड करना है जो अक्यूट डायरिया करवाता है, स्पेशली ट्रॉपिकल एरियाज़ में। मेल एब्जॉर्प्शन हम डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, पार्टिकुलरली विटामिन B12 की मेल एब्जॉर्प्शन। और जेजिनल म्यूकोसा जो है उसमें हमें पार्शियल विलस एट्रोफी मिलेगी, जिस तरह हमें सीलिक डिजीज़ में मिलता है, उसमें वैसे सब टोटल था, यहाँ पार्शियल विलस एट्रोफी मिलेगी। आप मैनेज कैसे करोगे? सबसे पहले तो डायरिया की वजह से आपने उसको डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसीज को करेक्ट करना है। ठीक है, जो सीवियर डायरिया की वजह से हुई है। इसमें जो ट्रॉपिकल स्प्रू में ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो है टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, 250 मिलीग्राम आपने 4 टाइम्स डेली पेशेंट को देनी है, और वो ये 28 डेज़ खाएगा। ठीक है, 250 मिलीग्राम दिन में 4 बार 28 दिनों तक, ये इसमें ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। ये लॉन्ग टर्म रेमिशन या क्योर करवा देगी। बहुत से पेशेंट को फॉलिक एसिड से भी जो है उनके सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट मिली है। 5 मिलीग्राम फॉलिक एसिड वो रोज़ाना खाएंगे, इनिशियली 10 to 20 मिलीग्राम डेली फॉर 14 डेज़। पहले 5 मिलीग्राम, इनिशियली 10 to 20 मिलीग्राम फॉलिक एसिड, फिर रोज़ाना 5 मिलीग्राम 14 डेज़ तक। तो उससे मतलब जेजिनल मॉर्फोलॉजी और सिम्टम्स इंप्रूव होते हैं। बाकी आयरन B